स्टेप अप कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 3.1 न्यू सिलेबस 2023-24 10 क्लास की। अब क्या करना है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो पहले वाली वीडियो है कि इसमें कंप्लीट करा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें आपको बताना है रैखिक समीकरण के युग्म की प्रकृति कैसी है। यदि संगत है तो आगे उनको ग्राफीय विधि से हल करना है और संगत नहीं तो ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। अब क्या करना है, सबसे पहले बराबर की इधर होना चाहिए 0, लेकिन यहाँ पे क्या है 5, तो इसको इधर भेजना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अब क्या आएगा बताओ, x प्लस वाई प्लस का 5 इधर आएगा माइनस का 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 की तुलना किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर जब हम तुलना करेंगे तो क्या आएगा, तो x का गुणांक है a1, यहाँ पे x का गुणांक कितना है 1, तो a1 का मान आ गया 1। y का गुणांक b1, y का गुणांक उसमें तो 1 है, तो b1 बराबर कितना आ गया 1। कांस्टेंट पर c1, कांस्टेंट पर -5, तो c1 बराबर कितना आ गया -5। a1 b1 c1 के मान आ गए। अब समीकरण 2 में बराबर की दर 10 है, पहले इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अब क्या आएगा देखो, 2x प्लस 2y प्लस के 10 इधर x का जाएगा माइनस के 10 बराबर कितना जाएगा, ये समीकरण नंबर क्या आएगा 4। अब समीकरण 4 की तुलना करेंगे, समीकरण 4 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर जब हम तुलना करेंगे, x का गुणांक है a2 और x का गुणांक कितना है 2, a2 बराबर आगे 2, y का गुणांक b2, y का गुणांक कितना है 2, b2 बराबर कितना आ गया अपने पास 2, कांस्टेंट पर c2 और यहाँ पे कितना है -10, c2 बराबर कितना आया माइनस का। अब क्या आएगा देखो, अब अपने पास पहले निकालना है a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 कितना निकल गया था, a1 का मान 1, a2 का मान 2, 1/2, समीकरण नंबर कितना आ गया 3 से पहले आ गई, 4 पहले आ गई, अब ये समीकरण नंबर कितना आ गया 5। अब आगे क्या करना है आपको, a1 अपॉन a2 निकल गया। अब क्या निकालना है, b1 अपॉन b2, b1 का मान कितना आया 1, b2 का मान 2, 1/2, समीकरण नंबर कितना आ गया 6। अब यहाँ पे ये दोनों मान बराबर आ गए तो आपको आगे बढ़ना है। अब क्या निकालेंगे, c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2। अब c1 का मान कितना है देखो, c1 का मान आया -5, ठीक है, c2 का मान -10, माइनस से या माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 1/2। तो अब ये समीकरण 5, ये 6 और ये समीकरण 7। अब समीकरण 5, 6 व 7 से क्या आया, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर आया c1 अपॉन c2। अतः रेखिक युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। अतः रेखिक युग्म संगत होंगे। अब रेखीय युग्म संगत हो गया, जब रेखीय युग्म संगत होता है तो आपको आगे बढ़ना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। अब ये जल्दी फटाफट आपको या तो वीडियो रोक के उतार लेना है या स्क्रीनशॉट लेना है। अब ये पूरा होने के बाद में अब हम इनको ग्राफीय विधि से हल करेंगे, ठीक है। अब ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की विधि करेंगे। अब आगे क्या होगा देखो, अब क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 5 को हल करने पर अब हम इनको हल करेंगे तो क्या आएगा अपने पास देखो। अब देखो सबसे पहले यहां से x का मान निकालेंगे तो y को भेजेंगे इधर, तो यहाँ पे x बराबर कितना आएगा आपका 5 माइनस का y प्लस का y इधर क्या, तो माइनस का y। अब आपको क्या बनाना है, एक खाना बनाना, डब्बा बनाना है, ये x और ये y। अब यहाँ पर आपको y का मान रखना है और x का मान प्राप्त करना है। सबसे पहले y का मान कितना रख लेता हूँ 0, y बराबर 0
रखने पर। जब मैं y का मान 0 रखूंगा तो x का मान कितना आएगा, x बराबर 5 माइनस 0, तो x बराबर कितना आ गया बताओ 5। y का मान मैंने 0 रखा तो x का मान आ गया 5। अब देखो पहले 0 रखा, अब कितना रख लेते हैं 1। अब क्या हो जाएगा देखो, y बराबर 1 रखने पर, ठीक है। y बराबर कितना रखा 1, तो x बराबर कितना आ गया देखो 5 माइनस 1, तो x का मान कितना आ गया देखो 4, ठीक है। समीकरण 1 सोल्व हो गई है, y का मान मैंने 1 रखा तो x का मान आ गया 4। अब पहली समीकरण कंप्लीट सोल्व हो गई। अब अपने को क्या करना है, दूसरी समीकरण को हल करना है। अब दूसरी समीकरण क्या बताओ, 2x + 2y बराबर 10 को हल करने पर 2x + 2y बराबर 10 को हल करने पर, जब हम इसको हल करेंगे x का मान निकालेंगे तो प्लस के 2y को इधर भेजना पड़ेगा, तो क्या आएगा बताओ 2x बराबर कितना आएगा 10 माइनस 2y। अब x का मान निकालना, किसका भाग देना पड़ेगा 2 का, x बराबर कितना आ गया 10 माइनस 2y बटा हुआ कितना आ गया। अब ये काम कंप्लीट होने के बाद में आपको वापस क्या बनाना है, ये डब्बा बनाना, ठीक है, x और y। अब आपको क्या करना है, y का मान रखना है, x का मान प्राप्त करना है। y का मान आपको ऐसा रखना है ये संख्या आराम से कट ले, तो 0 रखने से भी हो जाएगा, 1 रखने से भी हो जाएगा, ठीक है, 2 रखने से भी हो जाएगा। हम स्टार्टिंग में क्या रख लेते हैं 0, y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, y बराबर कितना रख ले 0, तो x बराबर कितना आया 10 माइनस 2 इंटू 0 बटा हुआ कितना आ गया 2, x बराबर 10 माइनस 0 बटा हुआ 2, क्योंकि 2 को 0 से आ कितना गया 0, 10 में से 0 गया कितना है 10 बटा हुआ 2 कितना आ गया 5, तो x का मान कितना आया तो 5, ठीक है। y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया 5। मैं एक नहीं रख रहा हूँ, एक आप खुद रखोगे, ठीक है, एक आप खुद रखकर प्रैक्टिस करोगे कि एक रखने से मान क्या आ रहा है। मैं डायरेक्ट कितना बता रहा हूँ 2, क्योंकि एक भी रखता है और 2 भी रखता है, मैं 2 बता रहा हूँ। y बराबर 2 रखने पर, y का मान 2 रखेंगे कितना आएगा बताओ, x बराबर 10 माइनस 2 इंटू 2 बटा कितना आ गया 2, तो 10 माइनस 2 को 2 से कितना 4 बटा 2, 10 में से 4 कितना आएगा 6 बटा 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो मैंने 2 रखा तो कितना आया 3। आपकी मर्जी है कितना भी रखो, 0 1 2 3 4 5 6, जो आपकी इच्छा है वो रख सकते हो। अब अपनी क्या ये समीकरण है जो सॉल्व होगी। अब समीकरण सॉल्व होने के बाद में क्या करना आपको, ग्राफ में शो करना। अब ग्राफ में कैसे शो करेंगे, जल्दी से इसको फटाफट उतार लेना। अब आपको मैं शो बताऊंगा ग्राफ में कैसे शो करते हैं। अब देखो ग्राफ में शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने को ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ग्राफ बताने की गजब की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, और यही ट्रिक आपको एग्जाम में क्या करनी है, फॉलो करनी है। अब देखो फॉलो कैसे करेंगे, सबसे पहले ग्राफ में नॉर्मल आपकी 20 से 21 लाइन इधर होती है, 20 से 21 लाइन इधर होती है। आपको सेंटर आपको चूज कर लेना है, फिर आपको क्या करनी है, लाइन के ऊपर लाइन खींचनी है, सीधी रेखा लाइन के ऊपर लाइन पूरी ध्यान देना है। इसके बाद इधर भी लाइन के ऊपर क्या खींचनी है, लाइन खींचनी है। अब सेंटरिंग हो गई, सेंटरिंग होने के बाद में यहां पर आपको लिखना है एक्स अक्ष, कितना लिखना है एक्स अक्ष, और यहां पर आप क्या लिखोगे एक्स डैश अक्ष, यहां पर क्या लिखोगे वाई अक्ष, और यहां पर क्या लिखोगे वाई डैश अक्ष। ये तो अपना अक्ष लिखने वाला काम हो गया। ये काम करने के बाद में यहां पर आएगा 0, कितना आएगा 0। इसके बाद में आपको क्या करना है, पैमाना लिखना है। क्या लिखना है, पैमाना। क्या पैमाने में कितना आएगा बताओ, तो ये मान नॉर्मली जब 10 से कम है ना तो x अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर 1 का ही ले लो, y अक्ष में भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 का ही ले लो। यदि 20 तक है तो 2 इकाई ले लो, 30 तक तो 3 इकाई, 40 तक तो 4 इकाई, 50 तक तो 5 इकाई, जो आपकी इच्छा है वो ले सकते हो। अब मैं ले रहा हूं x अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, और y अक्ष में भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ये मैं आपको लेके चल रहा हूं। 1 इकाई लिया तो 1 का पड़ा कितना आएगा, सबसे पहले यहां पर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6,
7 इस तरह से। इधर क्या आएगा -1 -2 -3 -4 आगे चलता है। इधर क्या आएगा 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। ठीक है, ये वाले मान ग्राफ में नहीं रखने। ठीक है, अब देखो इधर क्या आएगा -1 -2 -3 -4 और -5। अब आपको क्या करना, देखो अब आप करोगे x का मान पहले 5 आया तो y का मान कितना है 0। यहाँ पे होगा 5,0 डॉट लगाना और कोण गिरा करना। ठीक है, 5,0 हल्का सा डॉट लगाना, इतना भारी भी लगाना। आगे वाला x का मान है 4 और y का मान 1। x का मान 4 ये रहा, y का मान 1 ये रहा, दोनों की सिल्का मिलके यहाँ पे डॉट लगाओ, कोण गिरा 4,1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बड़ी वाली स्केल का उपयोग करना है और इन दोनों पॉइंटों को क्या करना है, मिला देना है। मिलाने के बाद में जहां तक जाए जान देना, फिर वो रोकना नहीं। ठीक है, पूरे ग्राफ में जान देना। इसके बाद में क्या करना है, इस लाइन के ऊपर रेखा का समीकरण लिखना है, x + y बराबर कितना है 5। पहला वाला काम हो गया, इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, इसका काम हो गया। अब दूसरे वाले का काम, x का मान कितना 5, y का मान 0, यही पॉइंट है। x का मान 3, y का मान 2, ये रहा, दोनों की सिल्का मिलती है यहाँ। ठीक है, डॉट लगाया और कोण गिरा 3,2। अब यही लाइन आ गई और इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, ये रेखा। अब दोनों रेखा एक ही रेखा को निरूपित करती है, तो कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। क्या हल होंगे, अनंत हल। तो आपको जहां पर समीकरण सोल्व की उसके नीचे लिखना है, यहां दोनों रेखाएं एक ही रेखा को निरूपित कर रही है, निरूपित कर रही है, अतः रेखाओं के अनंत हल। कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। ये क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुका है। अब ये ग्राफ का पहला क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पोर्शन अपने कंप्लीट हो चुका है। अब ऐसे एग्जाम में करोगे तो आपको 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 के 4 भाग है, एक एक भाग, प्रत्येक भाग के आपके कंप्लीट करना है। अब आपको एग्जाम में यही ट्रिक अपनानी है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में रेखीय युग्म संगत होंगे तो आगे बढ़ेंगे, संगत नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। ये दे रखा है x - y = 8, समीकरण नंबर 1। और दूसरा दे रखा है 3x - 3y बराबर कितना दे रखा आपको 16 दे रखा है। देखो यहाँ पर रेखीय युग्म संगत नहीं होंगे, सीधा देख के बता दोगे 1/3 1/3 1/2, सीधी बात, संगत नहीं होंगे। निकाल के बता रहा हूँ। समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, a1x। देखो तुलना करने से पहले एक चीज और बाकी रहेगी। अब एक चीज क्या बाकी रहेगी तो बताऊं, पहले यहाँ पे बराबर की इधर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं, तो पहले इसको इधर भेज दो, तो फिर क्या हो जाएगा x - y - 8 बराबर कितना आ गया 0। ये समीकरण क्या बनेगी 3। ठीक है, समीकरण 3 की तुलना किससे करेंगे बताओ, a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर जब हम तुलना करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो x का गुणांक a1, x का गुणांक 1, a1 बराबर कितना आ गया 1, y का गुणांक b1, y का गुणांक कितना है -1, यहाँ पे माइनस बैठा हुआ है साथ, तो b1 बराबर कितना आ गया -1। कांस्टेंट पद c1, कांस्टेंट पद क्या है -8, तो c1 बराबर कितना है -8। ठीक है, अब ये काम पूरा हो गया। अब प्लस के 16 को भेजना है इधर, तो क्या आएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ये कहां से था समीकरण
1 से। अब समीकरण 2 से क्या आएगा देखो, समीकरण 2 से अब अपने पास मान क्या आएगा, 3x माइनस 3y प्लस के 16 इधर आया तो माइनस के 16 बराबर कितना आ गया 0। अब ये समीकरण नंबर कितना आ गया 4। अब समीकरण 4 की तुलना करेंगे, समीकरण 4 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर जब हम तुलना करेंगे तो x का गुणांक a2 x का गुणांक कितना है 3, a2 बराबर कितना आ गया 3, y का गुणांक b2 y का गुणांक कितना है -3, तो b2 बराबर कितना आया -3। कांस्टेंट पर c2 और कांस्टेंट पर क्या है -4, c2 बराबर कितना आया -4। अब अपने पास मान निकल गए, अब अपने अनुपात निकालना है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना है a1/a2, a1 का मान कितना है 1, a2 का मान कितना है 3, समीकरण नंबर यहाँ पे कितना आ गया 5। अब क्या निकालना b1/b2, a1/a2 और b1/b2 सब क्वेश्चन में निकालना है आपको, b1/b2 -1 बटा -3, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना मान आया 1/3, ठीक है। अब क्या निकालना आपको, जब ये मान बराबर आ जाता तो c1/c2 पर जाना है, तो c1/c2। अब c1 का मान कितना है बताओ -8, c2 का मान कितना है -16, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, 8 का 8, 8 दूनी 16, क्या आ गया 1/2। तो अब ये समीकरण नंबर 5, ये समीकरण 6 और ये समीकरण कितना आ गया 7। अब समीकरण 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया। हम समीकरण 5, 6 और 7 से देखेंगे तो क्या मिलेगा, समीकरण 5, 6 व 7 से, समीकरण 5, 6 व 7 से क्या आएगा देखो, a1/a2 बराबर b1/b2। ये वाले दोनों मान तो बराबर है, लेकिन आगे वाला मान बराबर नहीं है, देखो नॉट इक्वल टू c1/c2, ये बराबर नहीं है। ये दोनों मान तो बराबर, लेकिन ये तीसरा बड़ा मान बराबर नहीं, अतः रेखीय युग्म क्या होंगे, असंगत होंगे, अतः रेखीय युग्म असंगत होंगे। रेखिक युग्म असंगत होंगे तो अपना सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर ही कंप्लीट हो गया है, क्योंकि अपने रेखिक युग्म में यदि संगत है तो आगे बढ़ना है, असंगत है तो अपना काम क्या हो गया कंप्लीट। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। अब अपने को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। अब 3 स्टार्ट करने से पहले रेखिक युग्म संगत है या असंगत है उसका डायरेक्ट कैसे पता लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सीधा है, जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन में बताया है वैसा का वैसा आपको थर्ड क्वेश्चन में आपको पता लगाना है कि रेखीय युग्म संगत से है या नहीं। और थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 2x + y - 6, 2x + y - 6 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और क्या है 4x - 2y, 4x माइनस का 2y -4 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। यहां पर रेखीय युग्म संगत है, क्यों संगत है बताऊं, 2/4 कितना आएगा 1/2, 1/2 1/2 और 1/2 मतलब माइनस पर के एक तो है 1/2 और एक है -1/2। यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तो रेखीय युग्म क्या होते हैं, संगत होते हैं। वो आप खुद निकालेंगे, नहीं बता रहा मैं, डायरेक्ट आपको ग्राफिक विधि से हल करके आपको बताऊंगा। a1/a2 का मान क्या निकलेगा 2/4 1/2, b1/b2 का मान क्या निकलेगा -1/2। जब 1/2 और -1/2 बराबर नहीं होते तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व 4 से a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, अतः रेखीय युग्म क्या है संगत है। जब संगत है तो आपको ग्राफिक विधि से हल करना है, मैं आपको बताऊंगा ग्राफिक विधि से इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर y का मान निकाल दो, इन दोनों को उठा के फेंक दो उधर, तो समीकरण 1 से अब देखो समीकरण 1 से क्या होगा, देखो y का मान निकालें, इन दोनों उठा के फेंकेंगे क्या होगा, देखो y बराबर
माइनस का 6 उधर गया तो प्लस का 6, प्लस का 2x उधर गया तो माइनस का 2x। अब अपने को भाग देने की जरूरत नहीं, तो मान रख लो 0 1, सीधा तरीका है। जब अपने को भाग देने की जरूरत नहीं तो मान क्या रखना है 0 और 1, x और y। x बराबर क्या रख लो पहले 0, x बराबर 0 रखने पर सबसे तगड़ी ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, जब आपको भाग देने की जरूरत नहीं तो मान क्या रखना है 0 और 1। फिक्स कर लो आपके दिमाग में 0 और 1 ही रखना है एग्जाम में, ठीक है। अब देखो 0 रखने में कितना आएगा, y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 0, तो y बराबर कितना आएगा 6 माइनस 2 को 0 से मात्र 0, तो 6 में से 0 गया कितना आएगा 6। तो मैंने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ गया 6, पहला मान आ गया। अब दूसरा मान पहले 1 रखा, अब कितना रख लो 2, पहले 0 रखा अब 1, x बराबर 1 रखने पर x का मान 1 रखा तो कितना आया, y बराबर कितना आया 6 माइनस 2 इंटू 1, तो y बराबर कितना आया 6 माइनस 2। अब 6 में से 2 गया कितना आएगा बताओ 4, तो y का मान कितना आ गया बताओ 4, ठीक है। मैंने x का मान कितना रखा 1, तो y का मान आ गया 4। पहली समीकरण अपने कंप्लीट सॉल्व हो गई, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, ठीक है। आपके दिमाग में एक ही चीज फिट करनी है, क्या फिट करनी है, जब आपको भाग देने की जरूरत नहीं तो मान क्या रखना है 0 और 1। अब देखो समीकरण दूसरे को हल करेंगे, तो अब किसको हल करेंगे बताओ, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 को हल करने पर। अब इसको हल करेंगे, देखो x का मान निकालेंगे 4 का भाग देना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड है। y का मान निकालेंगे 2 का भाग देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे y का मान क्या है माइनस में, तो इसको उठा के उधर फेंक दो, क्या फर्क पड़ेगा अपने। तो यहाँ पे क्या बचेगा 4x और माइनस 4, माइनस के 2y उधर फेंक दो, क्या आ जाएगा प्लस का 2y। अब मेरे को y का मान निकालना है, किसका भाग देना पड़ेगा 2 का, तो y बराबर कितना आ गया 4x माइनस 4 बटा कितना आ गया 2। अब आपको क्या करना है, डब्बा बनाना है, ठीक है। ये डब्बा बना दिया मैंने, x और y। आपको डब्बे नहीं बनना है, आपको तो होशियार बनना है, क्योंकि डब्बे थोड़ी रहना है जिंदगी भर के लिए। अब होशियार कैसे बनेंगे, तो यहाँ पे पढ़ोगे तुम, बिना पढ़े होशियार बन नहीं सकते। अब x का मान बताओ, x का मान ऐसी संख्या रखनी है कि आराम से कट जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बटा हुआ में संख्या 1/2 3/2, तो आपको ग्राफ में रखने में क्या आएगी समस्या आएगी। समस्या का निवारण क्या है, x का मान ऐसी संख्या रखो कि आराम से कट जाए, तो x का मान 0 कौन कट जाएगा, 4 को 0 से मार के तो 0, 0 में से -4 गया तो -4, -4 में 2 का भाग आराम से आता है। x का मान क्या रख लो, x बराबर 0 रखने पर। अब x का मान 0 रखने कितना आएगा बताओ, y का मान 4 इंटू 0 माइनस कितना आ गया 4 बटा कितना आया 2। अब 4 को 0 से मार के तो 0 माइनस 4 बटा 2, 0 में से 4 गया कितना बचेगा -4, तो y बराबर कितना आया -4 बटा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो y बराबर कितना आया बताओ -2। तो मैंने किसका मान रखा बताओ, x का मान 0 रखा तो y का मान आया -2। अब क्या रखना है, 1 रख लो काम हो जाएगा, 0 आ जाएगा। x बराबर कितना रखा 1 रखने पर, 2 रखकर आप खुद प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करनी है अलग से, 2 रखकर आपको, तो यहाँ पर x बराबर 1 रखा तो y बराबर कितना आएगा बताओ 4 इंटू 1 माइनस 4 बटा 2, तो 4 को 1 से कितना आएगा बताओ 4, 4 माइनस 4 बटा 2, 4 में से 4 गया तो कितना बचेगा 0 बटा 2। 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो आंसर क्या आएगा 0। 0 से अपने को क्या बनना है हीरो। जब तक 0 रहोगे तो अपना कोई भाव नहीं पूछेगा, जब हीरो बनेंगे तब भाव पूछेंगे, हाँ भाव आ गया अपना, ठीक है। x का मान मैंने कितना रखा 1, तो y का मान कितना आ गया 0, ठीक है। 0 नहीं रहना है, डफर हो जाओगे, ठीक है, हीरो बन जाना है। अब क्या है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। अब आपको क्या करना है, इसको ग्राफ में सोल्व करना है। अब ग्राफ में कैसे सोल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, फटाफट आपको बता लेना है। अब ग्राफ में सोल्व करने के लिए क्या करना है, वही तरीका, मान 10 से कम है ना, 10 से कम है तो क्या करना आपको, बीचों बीच लाइन खींचनी, ये मैंने खींच ली, ठीक है। इधर भी खींचनी है और इधर भी खींचनी है, ये मैंने खींच ली। यहाँ पे क्या आएगा मतलब 0, यहाँ पर
एक्स अक्ष, यहाँ पर एक्स डैश अक्ष, यहाँ पर वाई अक्ष और यहाँ पर वाई डैश अक्ष। लाइन के ऊपर लाइन खींचनी, ऐसे नहीं टेढ़ी में खींच ले। अब पैमाना क्या है बताओ, पैमाना, पैमाना में क्या है बताओ, एक्स अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। और वाई अक्ष में क्या आएगा बताओ, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। एक्स अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और वाई अक्ष में भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अब देखो, अब ये मान लो क्या आएगा, पहले यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, आगे बढ़ते रहे। इधर -1, -2, -3, -4, -5, आगे बढ़ते रहे। इधर क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। इधर -1, -2, -3 और -4। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद x का मान 0 है तो ये ना, y का मान 6, सीधा यहाँ पे आ गया, 6 लगा लिया यहाँ पे, ठीक है। 0 से डायरेक्ट कितना आ गया, 6 रहा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0,6। अब छक्का लगाया तो चौका भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं पहली बॉल पे ग्रीन बोल्ड हो जाओ। अब पहली बॉल कितना आया, 4 रन। x का मान कितना है, 1, y का मान कितना है, 4। तो यहाँ पे डॉट लगा, दोनों की सीध काम मिल रही, यहाँ पे डॉट लगा और गोल गिरा, 1 और 4 दोनों सीध, 1,4। पहले बॉल पे चौका लग गया। अब क्या करना है, चौका लग गया तो क्या करना, दौड़ना थोड़ी अपने को, इसको और इसको क्या करना है, मिला देना। इन दोनों पॉइंटों को आप क्या करोगे, मिलाओ। मिलाने के बाद में आपको क्या करना है, मिला तो दिया। अब मिला दिया, क्या हुआ, इसके ऊपर रेखा का समीकरण लिखना है। रेखा कौन सी थी बताओ, 2x + y - 6 = 0। 2x + y - 6 बराबर 2x + y - 6 बराबर 0। पहली रेखा तो ये थी। अब दूसरी रेखा क्या है, अब दूसरी रेखा का मान लिखना है। x का मान 0 और y का मान -2, ये लगा दो डंडा, ठीक है, 0 - 2। अब आपको क्या करना है, x का मान 1, ये रहा, y का मान 0 है, जी का जी, 1,0। अब क्या करना आपको, मिला देना इनको, ये मैंने मिला दिया। ठीक है, यहाँ पे कट कर रहा है, जैसे यहाँ कट कर रहा था यहाँ लगा दो बस, ठीक है। x का मान भी 2, y का मान भी 2, यहाँ पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। जहाँ पर भी कट कर रहा है ना, वो आपको लगा लेना। ये मान यहाँ से गायब कर लेना, यहाँ पे रखना है नहीं, ग्राफ में थोड़ी रखना है। ये तो आपने सॉल्व किया है ना कॉपी के अंदर, वहां पे रखना है। क्या ग्राफ का जो ब्लैंक पेज, खाली पेज है ना, जहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, वो लिखना है। यहाँ पे कट कर रहा है 2,2 पर यहाँ पे कट कर रहा है। तो आपको क्या करना है, लिखना है क्या है, अतः रेखाएं एक दूसरे को 2,2 पर प्रतिच्छेद कर रही है। अतः रेखाओं का हल क्या होंगे, x बराबर 2 और y बराबर कितना होगा, 2 होगा। इसके बाद में क्या करना है, आपको रेखा का समीकरण भी लिखना है। रेखा का समीकरण क्या लिखेंगे बताओ, 4x - 2y फिर क्या है, -4 बराबर कितना है, 0। x का मान भी 2 और y का मान भी कितना आएगा, 2। तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, माइनस प्लस का 8, माइनस का 4 और माइनस का 4, 0 हो गया। x का मान भी 2 और y का मान भी 2। क्या लाइन लिखोगे, अतः रेखाएं एक दूसरे को 2,2 पर प्रतिच्छेद कर रही है। अतः रेखाओं के हल x बराबर 2 व y बराबर 2 होंगे। आपको जहां पर समीकरण आपने सॉल्व किए हैं ना, वहां पर लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के जो 4 पोर्शन है, पहला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, दूसरा पोर्शन भी कंप्लीट हो चुका है और
अब क्या करना, तीसरा फटाफट आपको ग्राफ में बना लेना है। ठीक है, ग्राफ की जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फायदेमंद होगा। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 के पहला पोर्शन हो गया, दूसरा पोर्शन हो गया, तीसरा पोर्शन हो गया। अब चौथा पोर्शन पूरा करेंगे। चौथा पोर्शन में आपको मैं ओनली फॉर हिंट दे रहा हूं, क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। क्वेश्चन देगा 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। इसको है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। क्योंकि रेखीय युग्म असंगत होंगे। कैसे होंगे, जब समीकरण 1 की तुलना करेंगे, a1 का मान आएगा 2, b1 का मान आएगा -2, ठीक है, c1 का मान कितना आएगा माइनस a1 b1 और c1 -2, a2 का मान 4, b2 का मान -4, c2 का मान -5, a1 upon a2 निकालेंगे 1/2, ठीक है, b1 upon b2 निकालेंगे 1/2 और c1 upon c2 निकालेंगे कितना आएगा 2/5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ a1 upon a2 बराबर है b1 upon b2, नॉट इक्वल टू क्या है c1 upon c2। अतः रेखीय युग्म क्या होंगे, असंगत होंगे। जब रेखीय युग्म असंगत है तो आपको आगे बढ़ना ही नहीं, आगे नहीं बढ़ना है तो अपना क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। और इसी के साथ अपनी आज की क्लास भी क्या होगी, कंप्लीट। यदि आज की आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि वहां से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि सर ने आज क्या पढ़ाया है। अब आपको 10th क्लास की जो मैथ्स है ना, प्रत्येक प्रश्नावली का प्रत्येक क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, डेली का डेली अपडेट लेना है और डेली क्लास आएगी, लगातार आती रहेगी और प्रत्येक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। एक भी क्वेश्चन नहीं कि वो छोड़ दूंगा, आपके लिए बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा तो भी आपको समझा के छोड़ूंगा कि इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।